यार आप भी अगर 15,000 रुपए के अंदर कुछ स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो कि आपके लिए परफेक्ट हो और आप 15,000 रुपए के अंदर सबसे ज्यादा बढ़िया वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन को बाय कर पाए, तो इस वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो पे दोस्तों मैं आपको ऐसा 3 स्मार्टफोन बताऊंगा जो कि 15,000 रुपए प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको देखने को मिलता है और इस प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको सबसे ज्यादा बढ़िया वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है। और मैं आपको जितना भी स्मार्टफोन बताऊंगा उन सारे स्मार्टफोन का कैमरा, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, गेमिंग सब कुछ A1 होने वाला है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इस वीडियो पे मैं आपको ऐसा एक स्मार्टफोन बताऊंगा जो कि 15,000 रुपए के अंदर भी आपको 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए ज्यादा बकबक नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 स्मार्टफोन के बारे में जो कि आता है Redmi की तरफ से Redmi Note 10। Redmi Note 10 स्मार्टफोन आपको 2 वेरिएंट पे देखने को मिलता है और 2 ही वेरिएंट आपको 15,000 रुपए के अंदर ही देखने को मिलता है। जो फर्स्ट वेरिएंट है वो है 4GB का रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज जिसका प्राइस है 12,500 रुपए और आप 6GB का रैम, 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है जिसका प्राइस है 14,500 रुपए। आप कौन सा वेरिएंट को बाय करेंगे वो आपके हाथ में, बट मेरे ख्याल से आप अगर 12,500 रुपए के अंदर जो वेरिएंट आता है 4GB एंड 64GB वाले वेरिएंट, वही वेरिएंट आपको सबसे ज्यादा बढ़िया वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर देता है। मेरे ख्याल से 12,500 रुपए के अंदर इससे ज्यादा बढ़िया स्मार्टफोन हो ही नहीं सकता। चलिए बात करते हैं स्मार्टफोन की कुछ हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशन की बारे में। जैसे कि इस प्राइस सेगमेंट के अंदर इस स्मार्टफोन पे जो डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलता है। जहां पर आपको बैक साइड पे क्वाड कैमरा सेटअप, रेडमी का ब्रांडिंग, उसके साथ साथ काफी ज्यादा सिमिलर रेडमी का फ्लैगशिप स्मार्टफोन की तरह आपको डिजाइन देखने को मिलता है। यानी जो आपको 30,000 40,000 रुपए के अंदर जो डिजाइन देखने को मिलता है वही डिजाइन आपको Redmi का Note 10 स्मार्टफोन पे 12,500 रुपए के अंदर देखने को मिल जाता है। तो डिजाइन काफी ज्यादा बढ़िया है और फ्रंट साइड पे आपको 6.44 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है जहां पर आपको मिडिल पंच होल कैमरा देखने को मिलता है। तो फ्रंट और बैक की साइड डिजाइन दोस्तों मेरे ख्याल से आपको बढ़िया देखने को मिलेगा इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। अभी बात करते हैं स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो स्मार्टफोन का बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया है जहां पर आपको स्मार्टफोन पे पॉलीकार्बोनेट का बैक देखने को मिलता है, बट जो यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट या जो प्लास्टिक यूज किया गया है वो काफी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और स्मार्टफोन का डिस्प्ले का प्रोटेक्शन पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। तो इस स्मार्टफोन का जो बिल्ड क्वालिटी है वो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। अभी बात करें अगर स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बारे में, दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट के अंदर इस स्मार्टफोन पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है और मेरे ख्याल से 12,500 रुपए के अंदर इससे ज्यादा बढ़िया डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन नहीं हो सकता। ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, इस स्मार्टफोन पे जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है वो काफी ज्यादा बढ़िया है और इस प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है स्मार्टफोन पे वो A1 निकल के आ जाता है। तो डिस्प्ले स्मार्टफोन का काफी ज्यादा बढ़िया है। मैं अगर बात करूँ डिस्प्ले के कुछ हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशन तो फुल HD का डिस्प्ले देखने को मिलता है और इस डिस्प्ले पे जो बेजल्स है वो काफी ज्यादा पतला आपको देखने को मिल जाता है। ऑलमोस्ट 20:9 एस्पेक्ट रेशो का आपको बेजल्स देखने को मिल जाता है। चलिए अभी बात करते हैं स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में। फिर से स्मार्टफोन का कैमरा भी काफी ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको सोनी का 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहां पर आपको सोनी का 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, उसके साथ साथ 8 मेगापिक्सल का 2 और 2 मेगापिक्सल का आपको कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है। और आपको फ्रंट साइड पे 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है जिसके माध्यम से आप सेल्फी वीडियो कर सकते हैं। सेल्फी पे आप इंस्टाग्राम पे रील्स बना सकते हैं, MX टकाटक पे वीडियो बना सकते हैं। आप काफी ज्यादा बढ़िया काम कर सकते हैं सेल्फी कैमरे के माध्यम से। तो कैमरा वाइज भी जो स्मार्टफोन है काफी ज्यादा अमेजिंग इस प्राइस सेगमेंट के अंदर निकल के आ जाता है। बात करके दोस्तों अगर स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया स्मार्टफोन काफी ज्यादा बढ़िया आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। या फिर स्मार्टफोन पे आपको स्नैपड्रैगन का नया प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 678 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जहां पर आपको स्मार्टफोन के माध्यम से PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर जैसे गेम को इजीली हाई सेटिंग पे रन कर पाएंगे। तो इस प्राइस सेगमेंट के अंदर PUBG या फिर फ्री फायर या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी अगर हाई सेटिंग पे रन हो रहा है तो इससे ज्यादा बढ़िया आपको गेमिंग स्मार्टफोन इस प्राइस सेगमेंट पे क्या ही चाहिए। चलिए स्मार्टफोन का तो परफॉर्मेंस हो गया, काफी ज्यादा बढ़िया है। अभी बात करते हैं स्मार्टफोन की बैटरी एंड चार्जिंग क्वालिटी के बारे में। यार इस स्मार्टफोन का मैं जितना तारीफ करूँ उतना कम है क्योंकि स्मार्टफोन पे आपको बैटरी पे भी 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। उसके साथ साथ 33 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। देखो यार आप अगर कोई अलग ब्रांड की तरफ जाओगे तो अलग ब्रांड पे तो आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा इस प्राइस सेगमेंट के अंदर, बट आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा जो कि आपको Redmi का Note 10 स्मार्टफोन पे देखने को मिलता है। सो मेरे ख्याल से आप अगर 12,000 या फिर 12,500 रुपए या फिर 13,000 रुपए के अंदर एक स्मार्टफोन बाय करने के लिए सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप Redmi Note 10 स्मार्टफोन को बाय कर लीजिए। चलिए अभी बात करते हैं हमारी लिस्ट पे सेकंड स्मार्टफोन के बारे में जो कि आता है Realme की तरफ से। यार सेकंड पोजीशन पे मैंने Realme का 2 स्मार्टफोन को यहाँ पर लिस्ट किया है जो कि ऑलमोस्ट आपको सिमिलर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है, बट सिर्फ डिफरेंस है 5G एंड 4G का।
सो मैं बात कर रहा हूँ Realme का Realme 8 एंड Realme 8 5G। दोनों स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सिमिलर है। बात करते हैं, आपको अगर एक 5G स्मार्टफोन लेना है तो आप Realme 8 5G को बाय कर सकते हैं। आपको अगर 4G स्मार्टफोन लेना है तो आप Realme का 8 स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। वो आपके हाथ में है कि आप कौन सा वेरिएंट को बाय करेंगे। आपको अगर 5G चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप Realme का 8 5G बाय कीजिए। आपको अगर 4G चाहिए तो Realme का 8 बाय कीजिए। तो कौन सा स्मार्टफोन पे आपको कौन सा टाइप का स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोनों स्मार्टफोन का डिजाइन ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट चेंजेस आपको इंटरनल स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है। जहां पर आपको Realme 8 स्मार्टफोन पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है और वहां पर आपको Realme 8 5G स्मार्टफोन पे IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है, बट आपको IPS पे 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। सो ये थोड़ा एडवांटेज है या फिर डिसएडवांटेज है, वो आपके हाथ में। आपको कौन सा टाइप का डिस्प्ले पसंद आता है, में आप कौन सा टाइप का डिस्प्ले के तरफ जाना चाहते हैं, वो आपका हाथ में। तो चलिए अभी बात करते हैं कुछ और स्पेसिफिकेशन, जैसे कि Realme 8 5G स्मार्टफोन पे आपको 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको Realme 8 स्मार्टफोन पे आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिलता है और फ्रंट साइड पे दोनों स्मार्टफोन पे आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। बात कर स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में, इन दोनों स्मार्टफोन पे आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है, बट आपको Realme 8 स्मार्टफोन पे आपको 30 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है और Realme 8 5G स्मार्टफोन पे आपको नॉर्मल 18 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। और मैं अगर बात करूँ इन दोनों स्मार्टफोन की, ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा बड़ा डिफरेंस है वो है इस दोनों स्मार्टफोन का प्रोसेसर। इन दोनों स्मार्टफोन पे आपको अलग अलग प्रोसेसर देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको Realme 8 स्मार्टफोन पे MediaTek का गेमिंग प्रोसेसर MediaTek Helio G95 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि ऑब्वियसली एक 4G प्रोसेसर है, बट यहाँ पर आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलेगा। आप PUBG गेम को स्मूथ में एक्सट्रीम सेटिंग पे खेल पाएंगे। और मैं अगर बात करूँ Realme 8 5G के बारे में, तो Realme 8 5G की माध्यम से भी आप गेमिंग कर सकते हैं, बट उतना ज़्यादा बढ़िया गेमिंग नहीं कर सकते। मतलब मैं अगर इन दोनों स्मार्टफोन को गेमिंग वाइज कंपेयर करूँ तो Realme 8 यहाँ पर बढ़िया निकल के आता है। तो इन दोनों स्मार्टफोन का जो डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया है कि आपको अगर 5G चाहिए तो आप Realme का 8 5G स्मार्टफोन की तरफ जाइए और आपको अगर 4G चाहिए तो आप Realme का 8 स्मार्टफोन की तरफ जाइए। और ओवरऑल स्मार्टफोन का डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग देखने को मिलता है और इन दोनों स्मार्टफोन का डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी कनेक्टिविटी परफॉर्मेंस आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलता है। सो आप कौन सा स्मार्टफोन को बाय करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर, वो आपके हाथ में है। या फिर इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में आप अगर डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इन दोनों स्मार्टफोन का एक कंपैरिजन वीडियो बना के आपको प्रेजेंट कर दूंगा, जहां पर आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया है इन दोनों में से। चलिए अभी बात करते हैं हमारे लिस्ट पे तीसरे स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आता है सैमसंग की तरफ से। यार आप अगर एक सैमसंग लवर हैं तो मेरे ख्याल से आप सैमसंग का Samsung Galaxy F41 स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। Samsung Galaxy F41 स्मार्टफोन का आपको 15,000 रुपए के अंदर 6GB का रैम 64GB का इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलता है, जहां पर आपको जो स्मार्टफोन है फ्लिपकार्ट का मार्केट पे अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। और मैं अगर बात करूँ स्मार्टफोन की डिजाइन के बारे में एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में, सैमसंग का डिजाइन आपको सिमिलर नॉर्मल टाइप का डिजाइन देखने को मिलेगा, जहां पर आपको बहुत सारे स्मार्टफोन पे पंच होल वगैरह देखने को मिलता है, बट स्मार्टफोन पे आपको सिमिलर यूज टाइप नॉच डिजाइन देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मैं अगर बात करूँ स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो जो स्मार्टफोन है प्लास्टिक का बिल्ड के अंदर आता है, बट आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिल जाता है। और जो यहाँ पर आपको प्लास्टिक यूज किया गया है वो हाई क्वालिटी का प्लास्टिक आप एक तरीके से समझ सकते हैं। तो स्मार्टफोन का बिल्ड क्वालिटी नॉर्मल मेरे ख्याल से एवरेज है और स्मार्टफोन का डिजाइन भी मेरे ख्याल से एवरेज निकल के आ जाता है। बात करेंगे स्मार्टफोन की कैमरे के बारे में, जहां पर आपको स्मार्टफोन पे 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है, जहां पर आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस एंड 5 मेगापिक्सल का आपको माइक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का फ्रंट पे आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। सो आपको अगर एक सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए 15,000 रुपए के अंदर, तो मेरे ख्याल से मैं आपको सैमसंग का F41 को सजेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी F41 पे आपको फ्रंट पे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी देखने को मिल जाता है। बात करेंगे दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में, स्मार्टफोन पे आपको 6000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है, जहां पर आपको 15 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। दोस्तों अभी बात करते हैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। आपको अगर नहीं बताया तो मैं आपको बता दूं, सैमसंग का डिस्प्ले मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलता है। सो स्मार्टफोन का भी डिस्प्ले काफी ज्यादा अमेजिंग है, जहां पर आपको सैमसंग का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है 6.4 इंच का। और डिस्प्ले का क्वालिटी यार सैमसंग का मैं क्या ही बोलूँ, काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिल जाता है। बात करते हैं स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में। स्मार्टफोन पे आपको सैमसंग का एक्जीनोस प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि है एक्जीनोस 9611 प्रोसेसर। इस प्रोसेसर के माध्यम से आप PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर गेम को इजीली हाई सेटिंग पे खेल पाएंगे
और नॉर्मल कैजुअल गेमिंग आप स्मार्टफोन की माध्यम से कर सकते हैं। तो गेमिंग वाइज भी जो स्मार्टफोन है आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और मैं आपको लास्ट में बता दूं कि आप अगर एक सैमसंग लवर हैं और आपको 15,000 रुपये के अंदर एक स्मार्टफोन चाहिए तो मैं आपको इस स्मार्टफोन को रिकमेंड कर सकता हूँ। सो दोस्तों ये तो हो गया 15,000 रुपये के अंदर आने वाला 4 ऐसे स्मार्टफोन या फिर 3 ऐसे स्मार्टफोन जिनको आप बाय कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कि आपको कौन सा स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए। दोस्तों देखिए, आपका प्राइसिंग के हिसाब से आप किसी भी स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। जैसे कि आपका अगर प्राइस 13,000 रुपये के अंदर है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप रेडमी नोट 10 स्मार्टफोन को बाय कीजिए। और आपका अगर प्राइस ऑलमोस्ट 15,000 रुपये है और आपको एक 5G स्मार्टफोन चाहिए तो आप Realme 8 5G स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। और आपका अगर प्राइस 15,000 रुपये है और आपको एक 4G स्मार्टफोन चाहिए बट वहाँ पर आपको गेमिंग अच्छा देखने को मिले, कैमरा अच्छा देखने को मिले, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप Realme 8 स्मार्टफोन को बाय कीजिए। और दोस्तों आपका अगर प्राइस ऑलमोस्ट 15,000 रुपये है और आपको एक सैमसंग का ही स्मार्टफोन चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप Samsung Galaxy F41 स्मार्टफोन को बाय कीजिए। सो आप अपने हिसाब से कोई भी स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। इन चारों स्मार्टफोन के अंदर जो भी स्मार्टफोन को आप बाय करेंगे वो आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वैल्यू फॉर मनी, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे एक न्यू वीडियो पे।